आज इधर थर्मल पावर की गेट के ऊपर 10वें दिन में इस धरने के ऊपर बैठे हुए मेरे परिवार के, मेरे चाचे ताऊ भाइयों, मेरी चाची ताई बुआ बहनों, मेरे बच्चों, ईश्वर के नाम हमारी गौ माता की सेवा और उसकी चिंता के लिए आप सभी हो। बापों का, देवियों का, परमात्मा का आशीर्वाद गौ के माध्यम से सारे इलाके के ऊपर हमेशा बना रहा है और बना रहेगा। मुझे आने में देरी इसलिए हुई, मैं बाहर था और परसों रात को ही आया था। टेलीफोन पे कभी मीनू से, कभी संदीप जांगड़ा साहब से, कभी दयानंद से, कभी सत्यवान से, बहुत सारे साथियों से टेलीफोन पे संपर्क होता रहा और मुझे सूचना मिलती रही कि धरने की वजह क्या है। दिल में पीड़ा थी, दर्द था कि गर्मी भयंकर पड़ रही है, बात कुछ भी नहीं, और सारे इलाके को, माताओं बहनों को दुखी होना पड़ रहा है इस त्रिभुंडी गर्मी के अंदर। परसों रात को आने के बाद कल मैंने प्रयास किया, कुछ अधिकारियों से जानकारियां ली, बिजली मंत्री को भी टेलीफोन लगाने की कोशिश की, बात नहीं हो सकी थी मेरी। मुख्यमंत्री जी से लास्ट में करना चाहता था, रात को देर हो गई तो बात नहीं हो सकी। आज इस विषय को लेकर के बात करूंगा। सरकार यदि सचेत हो, संवेदनशील हो, अधिकारी कर्तव्य परायण हो, तो ये धरनों का सिलसिले की जरूरत नहीं पड़े। एक कमेटी आपने बना रखी है, कमेटी के लोगों ने समय भी मांगा होगा संबंधित लोगों से, समय दिया कि नहीं दिया मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे चीफ के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन मिनिस्टर कर सकता है। अब ये दुर्भाग्य की बात है भाई, सरकार कोई पॉलिसी बनाओ, बना ले, कोई टेंडर करना हो कर ले। अब मन तो रोना और दुख इस बात का आवे है, ये तारा बेटा जीतते हो रहा होता, अरे मेरा खटोला उड़े बेच रहा होता तो तुमने धरने बैठना पड़ता के। हमें टेलीफोन करते हैं छत्रपालिया बात से, भाई क्या तो समझा रहा लेता कहते नवेड़ देता उड़े बैठे बैठे न। ये अपने इसका दर्द बात को जल्दी समझ आता है, जल्दी समझ में आती है। और ये एरोगेंस अंग्रेजी में बोलते हैं, जो दरेटा कर देता है एरोगेंस आदमी के ताल्लुकात को, भाईचारे को, अपने इसको खत्म करता है। और दुर्भाग्य ये है कि व्यक्ति जब सत्ता में चला जाए तो वो अपने इस तो याद रखे तो बात न्यू की न्यू टिकी रहे, और सत्ता के नशे में अपने इसने भूल जा, क्यों राजवाला अपने इसने भूल जा और एरोगेंस आ जाती है, दूरी बढ़ जाती है, तो फिर धरने भी होते हैं, जुलूस भी होते हैं।
अपवाद भी होते हैं और सिलसिला खराब होता हुआ चला जाता है। अपनी मांग इतनी है ना वे इन गौवा पेट उन्हें तो भरण लाग गए थे, इन गौवा पेट भरता रहे, इतनी तो बात है। सरकार ने गौ आयोग बना रखा है, गौ आयोग के पास फंड्स है, गौशालाएं देश में बहुत चल रही हैं, दुनिया में हरियाणा में बहुत चल रही हैं, आयोग से भी पैसा जाता है, किसान मजदूर भी पैसा देता है और गौओं का पेट भी आप भरते हो। जब ये राखी वाला मसला नहीं था तब भी आप भरया करते, लेकिन अब थोड़ा सा यूं दिमाग में आ गई भाई यो राख तो उड़े मारे ऊपर को और गौ मारी भूखी मरे, तो इसमें तो हमने मिल जाए तो क्या माड़ी बात है। सोच हमारी गलत नहीं है। मैं कल कुछ अधिकारियों को कह रहा था, मगर ये टेंडर जब करो जब कमीशन बढ़ जा, पैसे का प्रॉफिट बढ़ जा, 10वां दशों तो छोटा सा मजदूर भी ला दे है खर्चा में, मखा उसमें तो हमें को 10वां दशों कर दो तो गौवा तो पेट चाल जाए, उसमें भर जाए उसमें सारा। यदि मुझे फैसला करना हो तो आपको 5 मिनट भी धरने की जरूरत नहीं, बैठने की, ये तो हुआ पड़ा मामला। कल मैंने कुछ एक बातें सुझाई है, वो आप लोगों से मराई कर लूंगा। और ये विषय काम धंधा छोड़े बैठे हो, घर का काम थके, खेती का थके, बुआरे आ जाएंगे दाने की में रह रहे होंगे, घर के लिए निकल दिए होंगे, फुर्सत करे है, रोजी रोटी के लाले पड़े रहे हैं, ये छोटी छोटी बातें खातर रोज काम छोड़ के न्यू बैठना पड़ा तो कितनी बड़ी बात। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, छोटे से उलाने में मैं भी हूं। जब ये थर्मल पावर प्लांट आपने लगाया तो ये लगाया इसलिए था कि उरे जो जमीन अपनी बिरानी पड़ी थी, बका इसका पैसा बंटेगा। फिर एक पॉलिसी बनाई कि जिसकी जमीन चली जाए उस बालक ने एक नौकरी मिल जाए, वो फैसला भी किया। ये भी फैसला किया कि वे पूरे इलाके में इसकी जो राख खिंड है, धुएं का जो नुकसान होगा, हालांकि प्रदूषण की वो वेरिफिकेशन आ जाती है, टीम भी यहाँ आई थी, वे प्रदूषण का नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसके एवज में हमने ये किया था कि 24 घंटे 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर बिजली रहनी चाहिए। 10 किलोमीटर का एरिया जितना है नजदीक के चौगरदे के गांव, उनमें 24 घंटे बिजली होनी चाहिए। पिछले दिनों में जब भी गामा में हूँ संपर्क करा बतलावा, वो 24 घंटे बिजली भी नहीं मिलने लग रही। मैंने अधिकारियों से पूछा, मैंने कहा वो तो सरकार का हमारा फैसला था। तो ये तो बेचारे कहने लगे जी हम तो पैदा तो करा हम बिजली, वो तो बंडनिया काम था। मगर बंडनिया नंबर दे दो, उनसे बात करो, तो कल ही मैंने इनकी जिम्मेवारी लगाई है। मैंने कहा ये बात कि मैं तो हरकत में ये को नहीं बताऊं है और कि मैं हम लापरवाही कर जाए, ये उलाना है। मैंने कहा जो सरकार का फैसला है वो सरकार लागू कैसे नहीं करेगी? 24 घंटे का फैसला है तो 24 घंटे बिजली क्यों नहीं मिलेगी? उसका कोई कारण तो हो। मैं यह कहने लग रहा वो मिलेगी। मेरा जब पूरा सावतान लठ टूट गया होगा तो छोटा मोटा दंड को तो भी खूब धर के चाल पड़ूंगा, ऐसी बात नहीं है। 24 घंटे बिजली क्यों नहीं मिलेगी? 24 घंटे बिजली मिलेगी और वो देनी पड़ेगी इनको। एक पीछे जो फैसला अपना नुकसान हुआ था तब, उसमें तो 2.5 लाख सरकार ने जो पूरे डीसी ऑफिस से देने थे, थर्मल से तो आगे, लेकिन वो 2.5 लाख भी पीछे जब चीफ मिनिस्टर और डिप्टी कमिश्नर मेरे पास बैठे थे दोनों, ये जिक्र मेरे दो रहे था, तो मैंने उसको कहा डीसी को, मैंने कहा चीफ मिनिस्टर साहब आप बैठे और ये डीसी बैठी है। मैंने कहा अब तक वो फैसला मैं उसका साले सो मेरे परिवार ने मेरे इशारे पे मेरे कहने पे वो संस्कार हुआ था, बात को हमने खत्म करा था, वो पैसा क्यों नहीं? तो डीसी तो बेचारी कहने लगी जी मैं तो बाद में आई थी। भाई अधिकारी बदल जाते हैं लेकिन फैसले नहीं बदलते।
तो मैंने कहा वो देख के आप पूरा करो, मैं पीठ कराऊंगा चीफ मिनिस्टर की। मेरे सामने उनने भी कहा कि जो छत्रपाल जी कह रहे हैं सालिस थे उसके, और वो करो पूरा। फिर मैंने कागज भी मंगाए थे, दोबारा से डीसी को भेजे हैं। वो कुछ एक सर्विसेज की बात थी पार्ट 1 और 2 की, वो भी झगड़ा बीच में पड़ा हुआ, उसमें एक हाई कोर्ट का कोई मसला बीच में आ गया था, तो उसके लिए वह बकलम खुद वाली बात है। मैंने बहुत सारे फैसले ऐसे कर रखे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दूसरे फलाने ढमकाने, जबान की कीमत थी, कानून की अड़चन नहीं आने दी हमने। लेकिन आज भी सोते सोते ने भी धड़धड़ी आ जाए। मैंने कहा बात जो अपनी हाजिरी में कही कि वो पूरी नहीं हुई तो भाई वो मर के तो बात खराब हो जाएगी, वो पूरी होनी चाहिए। वो बात समय आएगा, बदलेगा। मेरा प्रयास है कि इसी हालात में उसको हम पूरा कराएंगे। और नहीं तो तेरा बेटा कहने लग रहा है चीज तो पूरी होंगी, देर सवेर की बात हो सके, वो तो हम करके हटेंगे, मानेंगे नहीं। उसमें कोई वजह नहीं हो सकती न पूरा हो, हमारी जाने गई है। लापरवाही किसी से भी हुई, इतना बड़ा 1200 मेगावाट बिजली पैदा करने का कमाई का साधन बना रखा है, तो उसमें हमारे बालका की शहादत के ऊपर भी कुछ नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? निश्चित तौर से होगा, और कही गई बात जरूर पूरी होंगी, वो मानी जाएगी। तो मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये भाषण का समय नहीं। मैं तर तो रहा हूं तो मेरा ठट्ठे करने भी जी कर जाया कर। आज यो ठट्ठे करने का भी घना सारा टाइम मन कौन दिखता, हमें तो गर्मी में काल हो, रोज बैठ कर मैं ठट्ठे करके चला जाऊं, बात नहीं पड़ती। लेकिन ये ईश्वर छाता और तो आपका भजना गल है, मनोरंजन करते रहेंगे। और भाई जो सा सरकार तक घना सारा दर्द मानता होगा, वो खूब कड़वी कड़वी बोल के भी जाओगा, वो सरकार तो डरनिया होगा, मन कर दौरे को टप जाए, आओ भी को नहीं। सारे किस्म का सौदा है। मेरे को एक आदमी कहा जी आप, मका मेरे घर आज आग लग जाए तो बुझानिया बाहर का होगा, बंदा आना पड़ेगा उनका। इसमें कोई बात ही नहीं है। मैं आज मैंने बल्कि वो प्रोग्राम पूछे जब लिखा, मैंने कहा अपने इलाके के मेरे पैतृक परिवार के लोगों से जाकर के मुलाकात करूंगा, मिलूंगा, बात को रूबरू समझूंगा। समझ में तो मेरा आए रही है, वो शेरू के दबल है जो पौधा जिंदा लाया उसने समझ में के को नहीं आवा जी, तो तरली नी माली तर ऊपरियो तुम, लेकिन सारी बात मेरे समझ में आओ है। लोगों ने तो षड्यंत्र यहां तक करे, इतनी चकला के ले जाओ, षड्यंत्र उरे तक करे कि उरे को बड़ा आदमी बढ़ना भी नहीं चाहिए, प्रधानमंत्रियों का भी जड़ी लेके खड़े हो गए थे, भगवान याद देंगे। लेकिन आपकी ताकत, आपका हौसला, आपका आशीर्वाद और आपका खून, ये जज्बा, मैंने कहा इस्तीफा जा सकता है, जान जा सकती है, हमारा किया हुआ फैसला ये यहीं पे लागू होगा, और यहीं पे प्रधानमंत्री आएंगे, और यहीं के ऊपर ये 1200 मेगावाट बिजली हरियाणा को पैदा करेगा, और हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, 10 घंटे बिजली मिलेगी। ये फैसले लागू होकर के रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, मुझे इस बात का बहुत खुशी है, अपने इलाके के अंदर भाईचारा बहुत बढ़िया है। अपने गांवों के अंदर, अपने मेरी इन चाची ताइयों में, बूढ़े बड़ोरों में, नौजवान साथियों के अंदर सामाजिक भावनाएं बड़ी गजब की हैं। मैं हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के किसी कोने में चला जाऊं, अपने परिवारों का और अपने सामाजिक ताने बाने का और अपनी सूझबूझ का हमेशा मैं कायल रहता हूं, और ये उनको उदाहरण के रूप में कहता हूं कि हमारा समाज है, छोटे बड़े की इज्जत करना जानता है, अप्रेस जानता है। बताइए लुगाइया कानून बनाओ दिमाग जी सी इज्जत हमारे परिवार में, लुगाई छोरी की हम करा, और जिसी लुगाई छोरी बड़े बडेरे की बडेरा जानता हो तो गाल में चालती रुक जाए, दादा जान लाग रहा है। ये सामाजिक चीजें इस ताने बाने में पूरी दुनिया में अपने से अच्छी कहीं भी नहीं है। और अभी ये मेरा साथी बताओ था कि कोई बीच में कोई जात पात की के बोल के चला गया, पूरे तो मजदूर और किसान
सिर के शर लगा करके बरोटन जोड़ के करड़ा बांध ले हैं, गात के गात मिला करके काम करे हैं। 36 बिरादरी एक घाट पे काम करती है, घाट पे पानी पीती है। कोई किसी किस्म का यहाँ द्वेष नहीं, कोई किसी किस्म का फर्क नहीं है। 36 बिरादरी, हर धर्म मजहब, ये किसानी मजदूरी मेहनत का जमीन का सीना चीर करके पेट भरने वाली कौम है। इसके अंदर कोई किसी किस्म का खलल नहीं डाल सकता है, कोई किसी किस्म का द्वेष पैदा नहीं कर सकता है, कोई किसी किस्म का भेदभाव पैदा नहीं कर सकता है। इस बात ने मजबूती से बना के रखियो, लोगों के छाती पर मुंह दलिए से खेतड़ में भाईचारा क्यों, इस इलाके में भाईचारा क्यों, इनके लट क्यों नहीं बाज रहे, ये बात हम नहीं आने देंगे। अपने भाईचारे को बना करके रखेंगे, अपनी दुख तकलीफों को हम साझा तरीके से बैठ करके फैसला करेंगे, साझा तरीके से अपनी बात को मनवाने का और कामयाबी का फैसला करेंगे, और आगे आने वाली नौजवानों की भविष्य मजबूत हो, हमारी बहन बेटियों की इज्जत महफूज हो और रोजगार के साधन बढ़ते हुए चले जाए, हमारी किसानी में 2 पैसे सूत्रे बसते हुए चले जाए। इन बातों का विशेष तौर से हम ध्यान रखेंगे। और मैं तो आपका बेटा और भाई होने के नाते आखिरी सांस तक का ये गारंटी है। कई प्रधानमंत्री आंख में आंख डाल करके बात हो ली, कई मुख्यमंत्रियों के साथ कौड़ी भर भर के न जफम जफे गदम गदे झगड़म झगड़े हर डाल की जिंदगी जी ली, लेकिन सबने अंतरात्मा बहादुर के देखा होगा कि बोला राजनीति में जो बढ़ जाए बड़ा थोड़ा सा टूट जाए, थोड़ा सा लालच में आ जाए, लेकिन कई बड़ी बड़ी शक्तियां मिलकर के आपके इस बेटे का कभी मोल नहीं लगा पाई, कभी कीमत नहीं लगा पाई, कभी इसको इसकी बात से अडिग नहीं कर पाई। मुझे ये फक्र इस मेरी माटी के ऊपर है, ये फक्र मुझे अपने इन चाची ताई चाचे ताऊओं के ऊपर है, आपके संस्कार के ऊपर है, इस खून के ऊपर है कि आज कितनी कमजोरी में जीना पड़ जाए, कितनी दिक्कत में जीना पड़ जाए, लेकिन कोई लालच हमें अपने संस्कार से हटा नहीं सकता, कोई कमजोरी हमें अडिग नहीं कर सकती, कोई बड़े से बड़ी ताकत हमें खरीद नहीं सकती, कोई बड़े से बड़ी ताकत हमें अपने समाज और इलाके की बात के खिलाफ मोड़ नहीं सकती। कभी भी ऐसा उलाना आज तक तो कोशिश करी है नहीं, आओ, और आखिरी सांस तक कोशिश ये है कि वो बात जो कर चली आओ हन्यों के न्यों निभा करके परमात्मा सांस आखिरी देना, वरना चाहे खा लिए कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, कोई माड़ी बात हो। तो मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री जी के कई बार मेरी शानी बात समझ में आ जाती है, कई बार बैठ के बतलाओ, हाँ तो बैठ के उन्हें जब ठीक बात बता दी जाए तो मान ले छत्रपाल ठीक कहता होगा। तो मेरे को उम्मीद है कि एक टेलीफोन के ऊपर मैं उनको ये समझाने की कोशिश करूंगा और एक फार्मूला भी दे दूंगा, वो फार्मूला तारे भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरे समझ में आओ इसलिए तारा आ जाएगा, मेरे समझ में इसलिए आओ है कि जिस बात खातर बैठे हो बात पूरी हो जाएगी, और सरकार के समझ में इसलिए आ जानी चाहिए वो बात क्योंकि सरकार का काम है जनता के लिए, जनता के द्वारा बन के जाती है और जनता के लिए काम करती है, जनता से ही है। तो जनता की कोई विषय हम पॉलिसी किसके हक में बनाते हैं, जनता के हक में बनाते हैं, पॉलिसी गऊ के हक में बनाते हैं, तो यह पॉलिसी के मांगे है, गऊ का न्यारे तो मांगे है और कि में और मांगो हो, गऊ का पेट भरा जाए और ठीक गौशाला चलती रहे, और ये बाकी बातें जो मैंने कह दी 10 घंटे की बिजली की बात और जो पीछे की बची हुई बात है, इनके ऊपर भी मैं गौर करूंगा और ये बातें पूरी हम करवा करके देंगे। मैं एक आध दिन में मना आना पड़ा तो मैं आ जाऊंगा, मन कर बनाए आपकी बात पूरी हो जाए आ जाऊंगा, मेरा घर से मैं मुंह नहीं आऊंगा नहीं आना होगा, जरूर आऊंगा मैं, लेकिन मुझे उम्मीद है क्योंकि ये बात नहीं है कुछ, कोई ऐसी बात हो ना जो समझ में ना आने वाली हो, इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है जो समझ में ना आती हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता दिया भाई आप इसका राख का टेंडर करोगे, यमुनानगर वाले भी करोगे, झाड़ली वाले भी करोगे, पानीपत वाले भी करोगे, खेतड़ वाले भी करोगे, कर लो, हम कदरों कहा। जब इनसे बात करेंगे क्या जी कुछ नहीं, वो कुछ एक कमेटी कमेटी वाले हैं गांव के हैं, उनने तो बस राखी में कब्जा कर लिया,
क्या तो कब्जा करा है, राख में कौन कब्जा करेगा बताओ। कब्जा करने में तो हमारे खेत बतेरे, धंधे बतेरे, उन पर आका है कब्जा करने की बात। फजूल में बात को घुमाना नहीं है किसी ने, और ना घूमने की जरूरत है। यार राखी कितने की बेको बेच लो, हमें कोई तकलीफ नहीं। हमारा गौशाला का बजट इस थर्मल पावर प्लांट से पूरा होगा, यह बात से। कल मुझे कुछ अधिकारी भी कह रहे थे जी काम रुक रहा फलाना, भाई जब नहीं मानोगे तो बात, तो काम तो रुकेगा। जो हमने बिजली पैदा करने खातर लवाया था, बंद करने खातर कौन लवाया। और जमीन दे रखी है, अपनी जमीन में किमें न किमें बढ़ोतरी होती रहे, किमें पैदा हो फल है। इनके तकलीफ में बैठे हैं, तो राजी होके थोड़ी बैठे। तो इन शब्दों के साथ मेरी लगन ये होगी कि आपको ज्यादा देर ना बैठना पड़े आज, और जल्दी ये बात खत्म हो। इसके अलावा कोई बात हो तो कमेटी वाले आप कोई भी मेरे बता देना, उसके हिसाब से और आगे चलेंगे। इन शब्दों के साथ परमपिता परमात्मा अपने इलाके में, गांव में, और मैंने कोई न्यू भी कहा था भाई बाहर गुआंडों से भी, क्योंकि 10-10 किलोमीटर के एरिया में जरा 10-24 घंटे बिजली मतलब उन्हें तो आना ही चाहिए। और ये तो गौ माता तो पूरा हरियाणा की है, सब ने आना चाहिए। लेकिन इस बात का भी हमने बेरा है, जरूरत पड़े तो सारा हरियाणा यहाँ आ जाएगा, दूर नहीं है कोई इस बात से, क्योंकि मुद्दा और बात सही है। लेकिन यह बात किसी का अण की है ही नहीं, खेदड़ने में कौन बैठना पड़ेगा, मैं तो ऐसा मानता हूँ। 10 दिन तो वो मेरी ढील में, सरकार की ढील में आप लोगों को तकलीफ हुई है। जब मैं बाहर ना होता पहले दिन आप बैठ करके ऊपर जाइए हो जाते। इस बात का मुझे खेद है कि मंत्री जी से आप मिले, और मंत्री जी को इसका समाधान करना चाहिए था। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सेंटर का और स्टेट के दो मसले आए हुए हैं। कल मैंने और ज्यादा इन चिट्ठियों को खंगोला था। तो ठीक है भाई, वो अपना, मेरी बात समझा नहीं तो आपने इस बात में थोड़ी पढ़ना है देखो आओ है कि नहीं आओ है। हमने इस बात के ऊपर चलना है कि हमारी जो बात है टेंडर वाला कोई आ जाओ और चलाओ, वो नहीं है। हमारा मसला ये है कि गौशाला तारे बारडा के गौ बांध दी हमने, यही बात सुन। तो हमारी जमीन में सर्दी में, जमीन पे तो अपन बिजली पैदा करने लग रहे हैं, बिजली में तो बचता हो गौ करेंगे खा लेंगे, उसमें क्या बात हो। इतनी सी बात है, सरकार प्रॉफिट करो, बचाओ, इसकी सिमट बनाओ कि मैं करो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन गौशाला का प्रबंध गांव और ग्वांड इलाका, गौशाला आयोग सारे सहयोग करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो 10वां दशों की मुहूर्त भी चलना चाहिए, मेरी सूझबूझ है। और मैं समझता हूँ कि ये बात के लिए ही आप बैठे हो, और इस तक में न्यारी बात हो तो वह बता दियो, फिर उसमें भी देख लें। बात समझ में आनी चाहिए ना भैया, बात सही है। सही बात की लड़ाई बिल्कुल लड़ी जाएगी, सही बात को पूरा जरूर कराया जाएगा। तो इन शब्दों के साथ, गर्मी सर्दी में आप तकलीफ में बैठे हो उसके लिए खेद है, और बाबे देवी माई परमपिता परमात्मा अपना आशीर्वाद बना करके रखे, और सरकार को ये बात तुरंत समझ में आ जाए और इसका समाधान जल्दी होगा। इन शब्दों के साथ आप लोगों ने बहुत प्यार और आशीर्वाद का हाथ हमेशा दिया है, बना करके रखना। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।